लवली अपनी इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन हुई थी। उस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। तो जल सब्जी चकम चकम अबे चकम मुझे उससे मिलने जाना है जिस बंदी से मैंने 1 years 5 month बात ही की है। तो मैं कोलकाता पे और वो बिगलौर पे। मेरा नाम है मन्नू। मैं बात करने वाला हूँ लॉकडाउन की। जी हाँ, लॉकडाउन की। आप लोग को याद है 24 मार्च 2020 अपने इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन हुई थी। उस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुई। कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें बुरी हुई, कुछ चीजें मेरे साथ भी हुई जो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा और शेयर करूंगा। बट मुझे ये करते हुए 2 इंसान की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक अपनी दानी जान की। दानी जहां भी है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ अता फरमाए। दूसरी लवली की जो कि मेरी फ्रेंड थी। नहीं वो है और वो हमेशा रहेगी। ये वीडियो लवली के रिलेटिव है। सो आगे क्या हुआ और क्या नहीं। मुझे याद है वो लॉकडाउन की शाम जब हम लोग सारे फ्रेंड मिलकर रूम पे पबजी खेला करते थे, मैगी पार्टी हुआ करती थी। पर एक टाइम पे बंदा बोर हो जाता है। मैं अपने फोन रख के अपने रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर गया। जब मैं वापस आया तो मेरे मैसेंजर में एक मैसेज आई हुई थी। ओके, मैंने मैसेंजर ओपन किया, मैंने देखा एक बंदी का मैसेज है। उस बंदी का जिस बंदी से मैंने 2019 में बात की थी, जो कि थोड़ी बहुत बात हुई थी, हाय हेलो कैसे हो, गुड। जब मैं बाहर गया तो मेरे फ्रेंड ने उसे मैसेज कर दी थी उस बंदी को, हे केयरफुली कोरोना वायरस से। तो उसका रिप्लाई आया था ओके। उस टाइम में मैंने उसे मैसेज की। मैंने पूछा सो तुम्हारा मन तो नहीं लगता इस कोरोना के टाइम पे? तो उसने बोला नहीं लगता पर क्या कर सकते हैं। उस दिन हम लोग की थोड़ी सी बात हुई थी। फिर उसके दूसरे दिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। फिर हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी। हम लोग व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किया, इंस्टाग्राम। और अपने इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं हुई थी उस टाइम पे, टिकटॉक चल रही थी। तो टिकटॉक पे डुएट, लाइक, शेयर। हम लोग पबजी खेला करते थे। जब हम लोग साथ में पबजी खेला करते थे तो हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते थे जो कि चाकी लैंग्वेज, जो मुझे आती थी, मैंने उससे भी सीखा थी, जो कि काफी फनी थी। वो मैं अभी दिखाता हूँ। चक्कू चटा चल 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 तो जल सब्जी चकम चकम अबे चकम चक्कर चक्कर चकम चल चमू चजे चमू केले चना है चके चमू इसे बुला चली जाए। भाग यहाँ से बेबी नसीब बराबर। I got supply. I got supplies. डॉट चाची है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आके बॉम्ब ले ले जा। वहाँ पे जाके बॉम्ब ले ले। मैंने फेंक के आया, अगर नहीं किया ना गोली चल रही है, चल तो हम लोग ये लैंग्वेज यूज करते थे जो कि काफी यूनिक थी। अपने स्क्वाड वाले को पता ही नहीं चलता था कि अपन क्या बातें कर रहे हैं, जो कि काफी फनी थी। एक दिन मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से हो, क्या करते हो? तो उसने बोला मैं वैसे कोलकाता की हूँ बट मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ। तुम? मैं भी कोलकाता से और कोलकाता में जॉब करता हूँ। तो तुम बंगाली में क्यों नहीं बात कर रहे हो? मेरी बंगाली थोड़ी सी वीक थी। फिर मैंने बंगाली में बात की। वो इतना हंसी, उसके येलो वाले दांत सारे दिख गए। में हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। हम लोग जब जॉब में आते थे तो हम लोग बातें करते थे। वो अपनी कंपनी के बस पे, मैं ट्रेन पे। एक टाइम पे तो हम लोग ये सोचा करते थे कब हम लोग जॉब से फ्री हुए, कब शाम की 6 बजे जो हम लोग ऐसे बातें करें। बार बार एक दूसरे से ये पूछना कि तुम कहाँ हो, अच्छा तू बाहर क्या कर रहा है, घर पे जा रहा हूँ, अच्छा डिनर क्या बनाने वाले हो। तो मुझे बोला करती थी आलू शुद्ध बन गई, आलू शुद्ध खा लिया, आलू शुद्ध खाने वाली हूँ।
मुझे लगा शायद उसका फेवरेट डिश, फिर बाद में पता चला कि उसका फेवरेट डिश नहीं है, उसे खाना बनाना नहीं आता, जो कि आलू शुद्ध राइस और आलू का कुछ मिक्स होता है जो क्विकली बन जाता है। उस टाइम में हम लोग की बहुत सारी प्रॉमिस हुई। मैंने बोला मुझे मटर पनीर आता है, मुझे चिकन बनाना आता है, मुझे और भी बहुत कुछ बनाना आता है, जब तुम कोलकाता आओगे तो मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। तो उसने बोला अच्छा तू मेरे लिए मटर पनीर लाया, मैं तेरे लिए पांता लेके आऊंगी। उसकी क्यूट सी जेलेसी, अगर मेरा फोन बिजी जाता था या मैं मैसेज का उसका लेट रिप्लाई करता वो मेरे पे काफी भड़कती। कुत्ता तेरा फोन बिजी क्यों जा रहा है, मैसेज लेट क्यों रिप्लाई कर रहा है, जल्दी रिप्लाई कर। जो कि मेरे बहुत कम फ्रेंड थे, मैं बहुत 2-3 ही फ्रेंड थे जिससे मैं बातें करता था। लड़कियों को क्या होता है, जहाँ पे उन लोग को रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे भर भर के वो लोग रिएक्ट करते हैं। हम लोग का एक दूसरे का केयर करना, स्पेशली मेरा केयर करना उसके लिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, अपने घर पे रहता था, बट वो बेंगलोर पे अपनी फैमिली से दूर, अपने घर से दूर। तो मुझे उसकी फिक्र होती थी। मुझे फिक्र होती थी जब वो जॉब से लेट आती थी, मुझे फिक्र होती थी जब वो अपने रूम से बाहर जाती थी, मुझे फिक्र होती थी जब वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी, मुझे फिक्र होती थी उसके रूम पे 3-4 बंदियाँ थे, वो लोग सारे संग में रहते थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ बातें होती तो मुझे फिक्र होती थी। उसके 2-3 फ्रेंड थे जो उसका ख्याल रखते हैं, बट मुझे पता था वो 5 साल की बच्ची नहीं, उसका वो खुद का ख्याल रख सकती है, बट मुझे फिक्र होती थी उसकी। आई मिस यू लवली, आई रियली रियली मिस यू यार। आज भी मैं तुझे बहुत बहुत मिस करता हूँ लवली। लवली मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था लवली मेरी फ्रेंड थी, अब नहीं है, वो नहीं है, वो हमेशा रहेगी। ये वीडियो लवली के रिलेटिव है। आप लोग को याद होगा 24 मार्च 2020 अपनी इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन हुई थी। उस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, मेरे साथ भी हुई है। लवली मेरी फ्रेंड थी, हम लोग वो लॉकडाउन में हम लोग बातें करते थे। हम लोग 1 year 5 month 6 month बातें की है। अब हम लोग की बातें नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी बंद हो गई हम लोग की बातें होना, बात नहीं करते हम लोग। हम लोग की जो रिलेशनशिप थी वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। मैं कोलकाता पे और वो बेंगलोर पे। या मैं उसे लाइक करता था, एक टाइम पे मैंने उसे बोला था कि यार मैं तुझे लाइक करता हूँ, बट उसने बोला कि यार ये प्यार से यार क्या होता है, फ्रेंडशिप अच्छे होते हैं, प्यार में ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फ्रेंडशिप में कभी ब्रेकअप नहीं होते, और जितना फाइटें होते हैं कुछ भी हो जाए वो लोग फ्रेंड रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। शायद बेंगलोर कोलकाता से 48 आवर्स लगती है ट्रेन पे, 48 आवर्स। बट हम लोग हमेशा बात किया करते थे कि तुम कौन सा फेस्टिवल में आओगे, बट वो आ नहीं सकी। हम लोग मिलना चाहते थे बट मिल नहीं पाए। मैंने कितनी बार बोला भी उससे कि चलो ठीक है मैं बेंगलोर आ जाता हूँ, तो उसने बोला यार काफ़ी दूर है, तू आ नहीं पाएगा, यहाँ का लैंग्वेज भी अलग है जो तू, बट मैं आ सकता था अगर वो बोलती सीरियसली कि हाँ ठीक है तू आ जा। अभी हम लोग का काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग 5 मंथ 6 मंथ हो गई, हम लोग बातें नहीं कर रहे अभी, काफ़ी टाइम हो गया 5 मंथ। बट 5 मंथ में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। मैं अभी चेन्नई में हूँ, उसे शायद पता होगा। तो कोलकाता से 48 आवर्स लगता है। मैंने 40 आवर्स मैनेज कर दिया। यहाँ से चेन्नई से जो है बेंगलोर वो 8 आवर्स लगती है जाने में।
तो मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे बेंगलोर जाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे दिखना है, जिस बंदी से मैंने 1 year 5 month बातें की है, तो मुझे उससे मिलना है और उससे बातें करना है। बट इतना वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम लोग जो बातें किया वो सिर्फ मैसेज में और कॉलिंग में ही बातें हुई थी, हम लोग कभी एक दूसरे को देखा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ वहाँ पे, मैं उससे जाके मिलूँ, बट मिलने के लिए एड्रेस चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहती है। हम लोग एक दूसरे को कभी गिफ्ट दिया नहीं है जो एड्रेस हम लोगों को पता होगा। वैसे उसने मेरे बर्थडे में मुझे गिफ्ट दी है, मुझे वॉच दी है मेरे बर्थडे पे, जो ये काफ़ी फॉर्म है। उसमें उसकी फ़ोटो भी है, देख सकते हो आप लोग, जो कि काफ़ी क्यूट है। मुझे वो हमेशा बोला करती थी अपनी सिटी का नाम, और मुझे बोला करती थी कि मैं यहाँ से थोड़ी सी दूर पे मैं शॉपिंग करने आता हूँ, या कुछ ऐसे बातें होती तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब गया, तो ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा मैं उससे मिलने जाऊँगा। पता नहीं वो अपनी लाइफ में खुश है क्या है, मुझे नहीं पता। हाँ, कभी कभी मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ उसका। तो जाना उतना आसान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उसका सिटी का नाम पता है और कुछ यादें हैं। मुझे बोला करती थी कि आज मैंने डिनर नहीं बनाई है, तो आज मैं यहाँ से खाना लेके आऊँगी, या मैं यहाँ पे शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो वैसे मैंने काफ़ी रिसर्च की है, मैंने गूगल मैप में काफ़ी देखा है, तो काफ़ी टाइम लग गई। बट मैं सोच रहा था मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं करूँ या नहीं करूँ। तो इसलिए मैं कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे करनी है, मुझे उससे मिलने जाना है, जिस बंदी से मैंने 1 year 5 month बातें की है, तो मुझे उससे मिलना जाना होगा, क्योंकि मैं इतने 48 hours दूर थे, अभी 8 hours है। तो मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। और मैंने एक छोटी सी मैप बनाई है, मैप में काफ़ी प्लान है क्योंकि मुझे उसे खोजना पड़ेगा। मैंने प्लान ABCD बनाई है, ताकि यहाँ पे नहीं मिल जाए तो शायद C पे मिल जाए। तो मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, और वो मैं आज ही जा रहा हूँ मिलने के लिए उससे। सो मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ। तो ये गूगल मैप मैंने जो बनाई है, इसकी मदद से मैं उसे खोज पाऊंगा। प्लान A, प्लान B। और रियल में क्या होता है ना, गूगल मैप में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें दिखती है, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा ये क्या है। तब सच्चे दिल से किसी को चाहो और सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो रियल में क्या होता है ना, सबके सपने होते हैं और वो सपने अपने होते हैं। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन होती रहती है, हमेशा हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। बॉयज लोग का क्या होता है, बैचलर लड़के लोग का क्या होता है, वो फिजिकल स्ट्रांग होते हैं पर दिल से वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो अगर कोई लड़कियां उससे 2-4 बातें कर ले प्यार से, तो वहाँ पे वो पिघल जाते हैं। अगर कोई बंदी उसका फिक्र करे या उसका केयर करे गलत काम से रोके, तो सामने वाले बंदे को क्या लगता है कि वो मेरी केयर कर रही है, मेरी फिक्र कर रही है, मुझे गलत कामों करने से रोक रही है, तो मुझे लाइक करती है, प्यार करती है। बट ऐसा नहीं है। अच्छे लड़कियां होती है, अच्छे लोग होते हैं जो आपको गलत काम करने से रोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार कर रहे हैं। तो चीजों को समझो। लड़कियां अच्छी भी होती है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों को, क्योंकि हम लोग, मेरी फ्रेंडशिप थी लवली के साथ, अभी हम लोग की बातें नहीं हो रही, बट लड़कियों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कुछ होती है। ऐसे कोई एक दूसरे को प्यार करते हैं और लड़कियां बोल के चल जाती है कि मैं प्यार नहीं करता यार, ये वो, बट उसकी अपनी मजबूरियां होती है यार, अपने सपने होते हैं उसके। लवली अपनी फैमिली को बहुत 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 प्यार करती है,
सभी को करना चाहिए अपनी फैमिली से प्यार, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो उसकी फैमिली ही होती है उसके साथ। लाइफ में ना दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता ये होता है कि आपको वो सुकून देता है, गलत कामों से वो रोकता है, और एक ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको गुस्सा दिलाता है, आपको चीजें करवाता है। कोई भी रिलेशनशिप होता है, पर आजकल लोग खुद के लिए कुछ करते नहीं है, शो ऑफ के लिए करते हैं। कुछ भी करो शो ऑफ के लिए, ये ले रहे हो शो ऑफ के लिए, कुछ पहन रहे हो शो ऑफ के लिए, हो कुछ कर रहे हो तो वो भी शो ऑफ के लिए। खुद के दिल के लिए कोई करते नहीं है। आज लोग ये सोचते कि यार मैं इसके साथ रहूंगा तो ये होगा वो होगा। नहीं भाई, वो सिर्फ ऐसे ही रहेगा, खाली रहेगा, सब कुछ रहेंगे चीजें, पर दिल को सुकून नहीं मिले आपको। और जहाँ पे दिल को सुकून नहीं मिलता ना, वहाँ पे कुछ नहीं। अगर दिल हैप्पी रहेगा, दिल से आप खुश रहोगे, तो फेस आपकी ग्लो करेगी, फेस में आपकी दिखेगी वो सारी खुशी, चाहे जितना वो कर लो। लड़कियां काफी डिमांडिंग होती है, तो उन लोगों को मल्टी टैलेंटेड लड़के चाहिए। तो ये मत सोचो कि यार उसे ये चाहिए, तो तुम्हें जो क्या चाहिए, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या करना है, वो करो तुम। लोगों को क्या है, लोगों बोलते हैं, सोचते हैं, वो बताते भी है, बट सुनो सबका, पर करना अपने को है। मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि शाम होने वाली है, मेरी रात में ट्रेन है। तो अपन जाएंगे लवली को खोजने और लवली से मिलने के लिए। तो अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा और शेयर करूंगा आप लोग से। तो चलते हैं अपन। और एक बात, बहुत लोगों का प्यार जो होता है वो एक होती है ना, कास्ट के वैसे हो नहीं पाती है। कास्ट के वैसे मैं रेडी हो जाता हूँ। सो हो गया मैं रेडी, और जिसकी मैंने बताया था आप लोगों को कि कास्ट के वैसे नहीं हो पाते हैं, जो कि आधा जैसे होते हैं। तो लॉकडाउन यहाँ पे शायद फिर से होने वाली थी, नहीं है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, सुनने में तो आ रहा है, तो मास्क जरूरी है। तो मैंने सारी चीजें कर ली है, सब कुछ कर लिया है। सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो मुझे रास्ते में करनी है। वो मैथ में कुछ ऐड करनी है। तो अपन चलते हैं, और जिस बंदी से मैंने 1 year से 5 month बातें की है, तो मैं उससे मिलने जाऊंगा और मैं मिलूंगा उससे। मुझे पता नहीं, ये करते हुए मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। जिस बंदी से मैंने 1 year से 5 month बातें की है, तो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं किसी की मदद नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो बंदी, मतलब शायद वो मैं खोज रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसे खोज लूंगा। तो अपन चलते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। नो ऐसा नहीं है, 8 hours तो लगे गए, उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, ऑटो बस बहुत कुछ। वैसे जब मैं निकल रहा था, मेरे फ्रेंड ने बोला मैं काटपाटी स्टेशन के आसपास जा रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ दूँगा, तो मुझे छोड़ देगा। तो चलते हैं। कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो
सदा है, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। सो गाइस, मैं आया काटपाटी स्टेशन। जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि मैं काटपाटी स्टेशन के पास में जा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ दिया। बट वहाँ से जहाँ पे छोड़ा मुझे वहाँ से ऑटो करना पड़ा। तो जो मुझे छोड़ के गया वो मेरा चेन्नई का फर्स्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड भी है, जो कि बहुत अच्छा है। तो हम लोग अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं कितने नंबर प्लेटफार्म में वो ट्रेन आने वाली है। और तो अपनी ट्रेन आने वाली है 11:30 को और अभी हुई है 10:30। तो 1 घंटा अपने पास टाइम है। तो ट्रेन का सफ़र काफ़ी बोरिंग होता है, तो कुछ खाने को ले लेता हूँ क्योंकि भूख लगने वाली है। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा ने बनाया। दस्तूर ऐसा जीना सिखाया, मजबूर जैसा। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है।